इस समय बिहार में एक और चुनौती है, वो है बाढ़ की चुनौती। और चूंकि मैं खुद बिहार से हूं, इसलिए मैं जानती हूं कि बिहार के लिए कैसे एक श्राप है ये। हर साल बाढ़ की आपदा झेलनी पड़ती है बिहार के लोगों को। विपक्ष की तरफ से आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य का भी बयान आपने सुना भी होगा, कह रही हैं कि कुंभकर्ण की नींद सरकार सोती है। तेजस्वी और तेज प्रताप कह रहे हैं कि ये जो हवाई सर्वे हो रहे हैं सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। और ये सवाल वाजिब भी है, क्योंकि साल दर साल चीजें क्या सुधरी हैं हम वो देख नहीं पा रहे। हर बार बाढ़ में इस तरह की स्थिति बिहार में बन जाती है। ये तो आप बिहार से हैं तो अच्छी तरह से मालूम होगा आपको कि ये जो नेपाल की तराई से पानी आता है नदियों में, उससे हम सब लोग प्रभावित होते हैं। करीब उत्तर बिहार का इलाका कई जिले इससे प्रभावित होता है। ये बाढ़ की समस्या हम लोगों को परेशान करती है, ये बात सही है। लेकिन ये दो देश का मामला है। लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें प्रयासरत हैं। और एक योजना भी जो अटल जी का भी सपना था, नदी से नदी जोड़ो अभियान वाला, वो भी एक योजना कोसी मेची योजना लागू किए हैं। और उससे नदी से नदी जोड़ने पर लोगों को सिंचाई भी अधिक से अधिक किसानों को मिलेगी और बाढ़ से भी निजात मिलेगी। निरंतर केंद्र सरकार से, जो हमारी सरकार केंद्र में एनडीए की है, पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें प्रयासरत हैं। जरूर इसका निदान होगा, डैम बनेगा और इसमें काफी राशि भी केंद्र सरकार ने पैकेज में दिया है। 11,500 करोड़ भी राशि दी है सिंचाई के लिए, बाढ़ से निजात के लिए। तो इससे आने वाले दिनों में ये हमारे लिए चुनौती है। इस पर सरकार काम कर रही है, बिहार की सरकार भी और केंद्र की सरकार भी। और जहां तक ये लोग कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि आपदा में खानापूर्ति की जा रही है, जब 2005 से पहले आपदा विभाग की कोई चर्चा नहीं होती थी। जब किसी के घर में आग लगती थी, बाढ़ आती थी, तो कहीं कुछ नहीं मिलता था। लोग चप्पल घिस जाता था, ब्लॉक और अंचल जाते जाते नहीं मिलता था। लेकिन अब आपदा विभाग हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई विभाग है, ये लोग जान गए हैं। पहले बाढ़ आती थी 2005 से पहले, उस समय उन लोगों की सरकार थी और उन लोगों के नेता के द्वारा, लालू जी के द्वारा मजाक उड़ाया जाता था कि पानी आ गया बाढ़ का तो मछली मार के खाओ। ये हालत थी पहले। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि बिहार के खजाना पर, सरकारी खजाना पर सबसे पहले बाढ़ पीड़ितों का, आपदा पीड़ितों का अधिकार है। और आप देख रहे हैं कितना कम्युनिटी किचन चल रहा है जी, कितना राहत शिविर चल रहा है, सूखा राशन दिया जा रहा है, एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से दिया जा रहा है। निरंतर जब करीब 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने वाला था, तो उससे पहले लग रहा था कि जल प्रलय होगा। 56 वर्ष के बाद इस तरह का नौबत आया। लेकिन जिस तरह से लोगों में भय था, नुकसान हुआ है, पानी आया है, बाढ़ आया है, लेकिन जो स्थिति लोगों के मन में भय था उस तरह का नहीं है, कम है। लेकिन इसमें हमारे पदाधिकारी और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का मुस्तैदी रहा। हर एक पदाधिकारी, चाहे जल संसाधन विभाग का हो, अन्य विभाग के हो, बांध पर खड़े थे, नहर पर खड़े थे, पूरे नदी के किनारे खड़े थे, सभी जगह खड़े थे ताकि इससे कम से कम नुकसान हो। और नुकसान होता है आपदा की स्थिति में, तो सरकार ये चाहती है कि लोगों को कम नुकसान हो। हम मुस्तैदी से सरकार लगी हुई है, पूरी मशीनरी लगी हुई है, पूरी सरकार लगी हुई है। इसलिए ये कहना, पहले अपने सरकार के जब उस समय था, उन लोगों का, लालू जी का सरकार था, किस तरह से बाढ़ पीड़ितों के लिए मजाक उड़ाया करते थे, वो अब दिन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार संवेदनशील है और बाढ़ पीड़ितों के लिए वो हर मुकम्मल व्यवस्था कर रखी है। लेकिन अब आपदा है, आपदा में तो परेशानी होती ही है। वक्त की थोड़ी सी कमी है, वरना बहुत ही बेबाकी से आपने पूरी बात रख रही थी। बहुत शुक्रिया लेशी सिंह जी आपका यहाँ पर आने के लिए और न्यूज 18 इंडिया डायमंड समिट में अपनी बात रखने के लिए। बहुत धन्यवाद। लेशी सिंह जी, आपसे अनुरोध है, कृपया आप मंच पर बने रहे। और अब मैं निवेदन करूंगा न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल से कि मंत्री जी का धन्यवाद करें।